फी ज़माना बात करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। प्राइसेस की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट लोकेशन की बात कर लें या फिर किसी भी सोसाइटी की बात कर लें, लेकिन हमारे लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबिलिटी है। उसमें आपको कौन हेल्प आउट करता है? आपका कंसल्टेंट, आपका वो पर्सन जो आपको गाइड कर रहा है कि यार ये बेस्ट टाइम है हमारे पास इस लोकेशन पे इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। स्पेसिफिकली आज की अपनी इस वीडियो में मेरा जो एम्फेसाइज या फिर फोकस है वो ये है कि आया कि हमें प्लॉट की तरफ जाना चाहिए या फिर किसी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरफ। स्पेशली बात करेंगे अपार्टमेंट्स की। इसमें 2 से 3 प्रोस्पेक्ट हैं हमारे जो हमारे जहन में चलते हैं कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से परस्यू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे प्लॉट की। प्लॉट में जो आजकल की बात करूं तो उसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ हमें थ्रू आउट द लाहौर सिटी, उसकी सराउंडिंग में भी, विद इन द सिटी ऑफ लाहौर भी देखने को मिलती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी और बेहतर चीज़ हमारी कंसिडरेशन में आती है वो ये कि आया कि जो बंदा ये सोसाइटी लॉन्च कर रहा है, जिस लोकेशन पे लॉन्च कर रहा है वो वैलिड है, लीगली ऑथराइज्ड है, या फिर कल को कहीं ये बंदा आपकी अमाउंट लेके भाग तो नहीं जाएगा। तो उसमें मोस्ट ऑफ देम जो सोसाइटीज़ हैं जो हमें फेस करने को चीज़ मिली है वो ये कि वो लॉन्च तो कर देती हैं अपने प्रोडक्ट को, मार्केट के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस भी देखने को मिलती है, लेकिन डे एंड पे जब एंड यूज़र उस प्रोडक्ट को जब वो सेल आउट करने आता है या फिर डिस्पोज ऑफ करने आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से अगर मैं चीदा सोसाइटीज़ का आप लोगों के सामने नाम रखूँ, उसमें विक्टोरिया सिटी आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, लिबर्टी लैंड आ जाता है, या फिर इत्तेहाद ऑन फेज़ 2 की भी मैं बात करूँ। रीज़न उसकी क्या है कि उनके भी जो अपने डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज हुए हैं उसकी वजह से मार्केट में वो उस तरह से प्रोडक्ट अपने आप को फ्लोट नहीं कर सकी, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह की हम लोगों की एक एक्सपेक्टेशन थी, या फिर जिस तरह से डेवलपर वहाँ पर अपनी डेवलपमेंट को कंटिन्यू किए हुए है। तो अंडरस्टूड बात है, ये वो प्रोडक्ट हैं जिनको कल को हम सेल आउट करने आएंगे या फिर मार्केट के अंदर रीसेल में लेके आते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ता है। इस वजह से अब जो भी क्लाइंट हमें देखने को मिलता है या फिर बात करता है हमसे, उसमें उसका ज़्यादा एम्फेसाइज़ ये है कि यार जो भी प्रोडक्ट आप हमें बता रहे हैं फिर लेके दे रहे हैं वो वाकई वैलिड है और क्या उसमें पोटेंशियल है आने वाले टाइम के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करने के ऊपर। तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो हम लोग अभी तक देख चुके हैं वो ये कि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए। ऑन ग्राउंड की अगर मैं स्पेशली आप लोगों से बात करता चलूँ तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास जो सोसाइटी है वो आती है बैरियर टाउन, क्योंकि यहाँ पर इसकी मैनेजमेंट जो भी चीज़ अब लॉन्च कर रही है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्लान किया जाता है वो लैंड एक्विजिशन है। उस लैंड के अकॉर्डिंगली ही आपको मैप मिलता है और उस मैप के ऊपर आपको प्रॉपर आपका प्लॉट नंबर मिलता है विद डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडिंग प्राइस के साथ। तो इससे आपकी इस चीज़ की श्योरिटी हो जाती है कि यार जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी चीज़ मैं बाय कर रहा हूँ वो मेरे लिए एक बेस्ट सूटेबिलिटी रखती है। नो डाउट अगर अभी की मैं बात करूँ तो मार्केट उस तरह से आप लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, लेकिन ऑन इंस्टॉलमेंट लास्ट जो हमें 1 से 2 वीक के अंदर या फिर तकरीबन कह लें कि इस मंथ के शुरू में हमें 2 से 3 डील्स जो है वो बहरिया की तरफ से देखने को मिले। तो इससे एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि बहरिया का भी थोड़ा सा इंटेंट चेंज हुआ कि वो जो ऑन कैश डील्स ऑफर करता था अब उसको वो कन्वर्जन में लेके आ रहा है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, मीन्स कि वो अपने मैक्सिमम क्लाइंट को रिटेन करना चाहता है। तो इससे आप लोग कोशिश करें कि उस सोसाइटी में जाएँ जहाँ पर आपको चीज़ ऑन इंस्टॉलमेंट तो मिले लेकिन ग्राउंडेड हो या फिर उसकी इतनी सॉलिडिटी हो कि वो चीज़ आपको इंशाल्लाह आने वाले 6 से 8 माह या 1 साल के अंदर डिलीवर होती हुई देखने को मिले। सेकंड वन जो चीज़ है वो हमारे पास है अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स में हमारे 2 से 3 मेजर प्रोस्पेक्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने अपार्टमेंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना है, सेकेंडली एज एन इन्वेस्टमेंट उसको होल्ड ऑन करना है, थर्ड वन जो चीज़ है उसमें वो ये कि इसको हमने सेकेंडरी इनकम के तौर पर यूटिलाइज़ करना है। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ अहम है वो ये कि एक तो आपका डेवलपर है, डेवलपर के बाद आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन है, थर्ड वन जो चीज़ है उसमें वो है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस। अगर आज की मार्केट की मैं बात करूं आप लोगों से तो उसमें जो हमें सबसे बड़ी चीज़ फेस करने को देखने को मिल रही है फ्रॉम द डेवलपर साइड से वो ये कि चीज़ों के अंदर वो डिले कर रहा है। लेकिन आज मार्केट के अंदर स्टिल अभी भी कुछ ऐसे अच्छे बेहतर डेवलपर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर फोकस्ड हैं और इस चीज़ को मेक श्योर करवा रहे हैं कि यार मैंने प्रोडक्ट अपनी जो अपने क्लाइंट्स के साथ कमिटमेंट की है उसके एज़ पर टाइम डिलीवर करनी है, उसको बना के डेवलप करके अपने क्लाइंट के हैंड ओवर करना है। जिसमें मैं बड़ा प्रोमिनेंट नाम लूँगा यहाँ पर अल फोल्डिंग वालों का। उसके अलावा यहाँ पर आपको अभी ABS डेवलपर्स के प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलेगी। दैन उसके अलावा और भी बड़े नाम हैं जिसमें अली सकना रजिस्ट्रेड बिल्डर्स हैं, उसके अलावा अतर एसोसिएट है। ये वो बड़े नाम हैं जो इस चीज़ को प्रॉपर मेक श्योर करवाते हैं कि यार हमने जो कमिटमेंट अपने क्लाइंट्स के साथ की है उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी प्रोडक्ट बना के अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर भी करनी है। तो अभी की जो मार्केट है उसमें जो चीज़ें आपको मिल रही हैं एज़ पर इन्फ्लेशन रेट, स्पेशली मैं बात करूँ जिस तरह से चीज़ों की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो स्टिल आज भी आप एक अच्छी प्राइस के ऊपर अपनी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी ऑन कर सकते हैं, वो भी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, क्योंकि बहरिया टाउन की बड़ी प्राइम लोकेशंस के ऊपर आपको बड़े अच्छे और बेहतर प्रोडक्ट जो है वो ऑफर किए जाए फ्रॉम डिफरेंट डेवलपर साइड्स।
इसमें से आप दोनों का अगर मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करूँ तो वो ये कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका प्रोस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट को लेके, आया कि आप उसको एज एन इंडिपेंडेंट एसेट लेके चलना चाहते हैं या फिर उसको आप किसी कनेक्टेड प्रॉपर्टी के साथ लेके चलना चाहते हैं। उसमें क्या फ़ायदा, जो इंडिपेंडेंट होती है उसमें आपको सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ती हैं, जबकि अगर अपार्टमेंट की तरफ हम आएँ तो उसमें आपकी मैक्सिमम जो कहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिपेंडेंट होती है आपके डेवलपर के ऊपर कि उसने उस बिल्डिंग को प्रॉपर मेंटेन भी रखना है। वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी कंपैरेटिव इंडिपेंडेंट के ज़्यादा सिक्योर्ड भी है। दैन उसके बाद उसमें सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए ज़्यादा आती है वो ये कि आपकी वेल पावर है। जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है उसमें दो मेजर चीज़ें आती हैं। एक तो आजकल की मार्केट में जिस तरह से महंगाई है, हमें जो नॉर्मल 5 मरले का घर है, फ़ेज़ 2 की बात करूँगा, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का मिलता है। तो एक बंदा जिसका बजट तकरीबन 70 से 80 या फिर 90 लाख रुपये है, वो ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता है अपना 1 बेड अपार्टमेंट की तरफ, छोटी फैमिली वाला। तो उसमें फिर आपकी जो ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है वो आपकी आ जाती है अपार्टमेंट की। प्लॉट की तरफ भी कुछ लोगों का ज़्यादा फोकस है, लेकिन उसमें फिर अंडरस्टूड बात है, कंस्ट्रक्शन भी है, डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं। ज़्यादा एम्फेसाइज़ की बात करूँ या फिर ज़्यादा फोकस की बात करूँ तो उसमें फिर आपकी जो एक इनकम रिटर्न है उसमें आपका अपार्टमेंट जो है वो एज़ पर स्केड्यूल आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इनकम प्रोवाइड करता है। लेकिन प्लॉट की प्राइस की बात करें तो अभी की जो मार्केट है उस तरह से रिस्पॉन्सिव नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आपको थोड़ा सा उसको लेके होल्ड ऑन करना पड़ेगा। होप्स हो कि आने वाले टाइम में चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हों तो आपकी प्रॉपर्टी बेहतर वे में रिस्पॉन्ड भी करे और उसके अगेंस्ट आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी रिटर्न प्रोवाइड कर सके। इस तरह की बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो आप अगर चाहते हैं किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना, अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल बनाना, तो नंबर ऑन स्क्रीन है, हमसे करें राब्ता। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।